आज के वीडियो में मैं आपको उन साइंस के बारे में बताऊंगा जो ये बताते हैं कि आपने ब्रह्मांड द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए गए टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। ये संकेत ब्रह्मांड से आने वाली साइलेंट विस्पर की तरह है, जो आत्म खोज और व्यक्तिगत परिवर्तन की आपकी यात्रा पर आपकी वृद्धि और विकास की पुष्टि करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। पहला संकेत कि आपने ब्रह्मांड की परीक्षा पास कर ली है वो है अपनी सेल्फ टॉक के प्रति जागरूक होना। अब आप सोच रहे होंगे कि सेल्फ टॉक क्या है। खैर, ये वो तरीका है जिससे हम अपने मन में खुद से बात करते हैं। हमारे मन में जो विचार आते हैं और जब हम अकेले होते हैं तो हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो बात यह है कि हमारे विचारों और शब्दों में बहुत शक्ति है। वो हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं और हम कैसा महसूस करते हैं और कैसा कार्य करते हैं उसे प्रभावित करते हैं। इसीलिए उन संदेशों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है जो हम स्वयं को भेज रहे हैं। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि आप अपने फोन पर वॉइस रिकॉर्डर लगा सकते हैं और अपनी बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब टेप पूरा हो जाए तो आप जो कह रहे हैं उसे सुने। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों और अपनी आवाज के लहजे पर ध्यान दें। क्या आप अपने आप से दयालुता और प्यार से बात कर रहे हैं या आप नकारात्मकता और सेल्फ क्रिटिसिज्म के चक्कर में फंस गए? यह ध्यान देना आवश्यक है कि क्या आप अपने स्वयं के सबसे अच्छे मित्र हैं या अपने सबसे बड़े शत्रु हैं? क्या आप स्वयं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, खुद को ऊपर उठा रहे हैं और उत्साहित कर रहे हैं, या आप स्वयं को नीचे गिरा रहे हैं, खुद पर संदेह कर रहे हैं? दूसरा संकेत है कि आपने ब्रह्मांड की परीक्षा पास कर ली है कि वो पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपनाने के बारे में है। ये अफर्मेशंस छोटे संदेशों की तरह है जो हम स्वयं को देते हैं और इनका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में सोचने के बजाय सकारात्मक और सशक्त तरीके से हम जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। कल्पना कीजिए यदि आप बीमार महसूस कर रहे हो और बीमार होने के कारण थक गए हो, ये कहने के बजाय कि मैं अब और बीमार नहीं होना चाहता, जो कि थोड़ा नकारात्मक है, आप इसे पलट सकते हैं और कह सकते हैं मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं जो अच्छे स्वास्थ्य का संचार करता है। आई होप आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। ये हमारा ध्यान नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर शिफ्ट करने के बारे में है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? खैर, ये सब इस बारे में है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे दिमाग में एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर की तरह है, वास्तव में नकारात्मक चीजों को नहीं समझता है। इसीलिए जब हम कहते हैं मैं अब और बीमार नहीं होना चाहता, तो ये बीमार सुनाई देता है और ये वो नहीं है जो हम चाहते हैं। इसके बजाय जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन शब्दों को जोर से और स्पष्ट रूप से सुनता है। ये हमारे दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करने जैसा है। जब हम इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराते रहते हैं तो हमारा दिमाग उन पर विश्वास करना शुरू कर देता है और तभी रियल मैजिक होता है। इसीलिए मुख्य बात यह है कि आप उन अफर्मेशंस को चुनें जो आपके लिए सही हो और उन्हें दृढ़ विश्वास के साथ कहें, चाहे जो भी हो। सुनिश्चित करें कि यह आपके भीतर गहराई से गूंजता रहे। और यहां अच्छी बात है कि आप किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग कर सकते हैं, चाहे आप अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हो, प्रचुरता को आकर्षित करना चाहते हो या अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहते हो। इसके लिए अफर्मेशन यूज करें। ये आपकी जेब में एक गुप्त हथियार रखने जैसा है जिसे आप जब भी थोड़ी सी शक्ति की आवश्यकता हो तब उपयोग कर सकते हैं। तीसरा संकेत है कि आप ब्रह्मांड की परीक्षा में पास हो गए हैं, वो है नाराजगी को दूर करना। जब आप आक्रोश पालते हैं तो ये एक भारी बोझ उठाने जैसा होता है जो आपको नीचे खींचता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। यह आपके माइंड को कड़वाहट से भर देता है और आपके जीवन में प्यार और खुशी के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। लेकिन क्षमा और फॉरगिवनेस आपकी आत्मा के लिए हीलिंग बाम की तरह है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे व्यक्ति ने जो किया वो ठीक था, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप उन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना चुन रहे हैं जो आपको रोक रही है। क्षमा एक उपहार है जो आप स्वयं को देते हैं, स्वयं को क्रोध और आक्रोश के बोझ से मुक्त करते हैं। ये दर्द की जगह पर शांति और नफरत की जगह पर प्रेम को चुनने के बारे में है।
जब आप क्षमा करते हैं तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि जो हुआ वो सही या उचित था। इसके बजाय आप उस नेगेटिव एनर्जी को चुनना छोड़ रहे हैं जो आप पर दबाव डाल रही है। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ हुआ उसे आप भूल जाएंगे या आपको उस व्यक्ति के साथ समझौता करना होगा जिसने आपको चोट पहुंचाई है। इसका सीधा मतलब है कि आप अपने दिल पर नाराजगी की पकड़ छोड़ना चुन रहे हैं। नाराजगी दूर करके आप अपने आप को संभावनाओं की दुनिया के लिए खोल देते हैं। आप प्रेम, आनंद और प्रचुरता के मुक्त प्रवाह के लिए अपने हृदय में जगह बनाते हैं। नकारात्मक भावनाओं में डूबे रहने के बजाय आप प्रेजेंट मोमेंट्स और अपने चारों ओर मौजूद सुंदरता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप अतीत के दुखों पर ध्यान देने के बजाय खुद में और दूसरों में अच्छाई देखना चुनते हैं। ब्रह्मांड की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का चौथा संकेत एक शक्तिशाली संकेत है, डर पर काबू पाना। डर अक्सर हम लोगों को बहुत वास्तविक लग सकता है, लेकिन कई बार यह वास्तविक दिखने वाला झूठ होता है। ये वैसा ही है जैसे आप सोचते हैं कि आपको अंधेरे में कोई दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ आपकी कल्पना है जो आपके साथ खिलवाड़ कर रही है। डर हमें अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने, नए अवसरों की खोज करने और अपना पूर्ण जीवन जीने से रोकता है। लेकिन बात यह है कि आप अपने डर से अधिक मजबूत हैं। आप में उन पर विजय पाने, उनसे ऊपर उठने और साहस एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति है। अपने आप पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखें, ये जानते हुए कि आपकी यात्रा में आपको हमेशा समर्थन और मार्गदर्शन मिलता है, तब भी जब चीजें अनिश्चित लगती हैं। याद रखें कि आपके सामने जो भी आए उसका सामना करने की आपके पास आंतरिक शक्ति है। डर के बजाय प्यार को चुनना महत्वपूर्ण है। प्यार डर के विपरीत है, और जब आप प्यार के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप अपने आप को अनंत संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। डर को अपने एक्शंस को निर्देशित करने के बजाय प्यार को अपने सपनों और आकांक्षाओं की ओर ले जाने दें। अज्ञात चीजों से भी साहस के साथ कदम रखें, ये जानते हुए कि आपके पास आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने की क्षमता है। अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। आप जो कुछ भी ठान लेते हैं उसे हासिल करने में सक्षम हैं। डर को अपने ड्रीम्स को पूरा करने, रिस्क लेने और लाइफ को पूरी तरह से जीने से ना रोकें। अपनी इनर पावर को अपनाएं, अपने रेजिलियंस का उपयोग करें और अपने डर का डट कर सामना करें। पांचवा और अंतिम संकेत की ब्रह्मांड की परीक्षा आपने पास कर ली है, वो है सेल्फ लव को अपनाना। ये अपने आप को अंदर से बाहर तक गर्मजोशी से गले लगाने जैसा है। पर्सनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की अपनी यात्रा में खुद से प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप कर सकते हैं। ये दयालुता के बीज बोने और देखभाल के साथ उनका पोषण करने जैसा है। जब आप खुद से बिना शर्त प्यार करते हैं तो आप अपने भीतर कंपैशन और एक्सेप्टेंस की एक मजबूत नींव बनाते हैं। ये एक मजबूत घर बनाने जैसा है जहां आपके सभी सपने सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। अपने आप को प्यार और देखभाल से सजे एक खूबसूरत बगीचे के रूप में कल्पना करें। सेल्फ लव आपके बगीचे को पानी देने जैसा है, जिससे आपकी आत्मा खिलती और फलती फूलती है। ये स्वयं को वैसे ही स्वीकार करने के बारे में है जैसे आप हैं, अपनी सभी शक्तियों और खामियों के साथ। आप अपने समय और तरीके से खिलने वाले एक अनोखे फूल की तरह हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित करते हैं जो आपके जीवन में सभी प्रकार की अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है। ये खुशी, सफलता और प्रचुरता के लिए एक मैग्नेट होने जैसा है। आप ब्रह्मांड में चमकते हुए एक अनमोल रत्न की तरह हैं जो अपनी सभी इच्छाओं को आकर्षित करने के लिए तैयार है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।